हेलो एवरीवन। रीजनिंग की अगली सीरीज बढ़ाते हुए हम पीछे क्लास में एनालॉजी किए हैं। एनालॉजी हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज जो हमारा चैप्टर है वो हम क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन और एनालॉजी में डिफरेंस क्या होता है ये पहले आप जान लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन करेंगे। देखो, क्लासिफिकेशन जो होता है हमारा वो लगभग एक से दूसरे रिलेशन में पूछता है। लगभग ये कहें कि अगर एक वर्ड दिया है तो दूसरा उसका रिलेटेड होगा, उसी वर्ड से एक तीसरा रिलेशन चौथा पूछता है। जैसे अगर मैं कह दूं कि एनालॉजी में, जैसे यहाँ पे एक जगह नहीं, यहाँ पे समझिएगा, जैसे A/B दिया है और ये जो डबल होता है इसको समानुपात बोलते हैं, और C/D दिया है तो जो रिलेशन A से B में होगा वही रिलेशन C से D में होगा। और एनालॉजी में क्या होता था, एनालॉजी में हमारे 4 ऑप्शन दे देते थे A, B, C, D। इसमें जो सबसे एक डिफरेंस होता था, जैसे मैं कह दूं 4 अगर दे दिया, मान लीजिए हिरण, शेर और भालू और एक मानव चौथा दे दिया, तो एक चौथा जो मानव डिफरेंस हो जाता था या अलग हो जाता था। लेकिन क्लासिफिकेशन में हमारे एक से रिलेशन दूसरे में पूछता है। इस चैप्टर से बढ़ने से पहले आप इसमें हम 2 टाइप पढ़ते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले होता है शब्द पे आधारित और दूसरे होते हैं नंबर पे आधारित। अभी हम जो आज की क्लास करेंगे, जो ये क्लास करेंगे वो शब्दों पे बेस्ड होगा। और आप इस क्लास को जैसे कर रहे हैं तो आपको साथ साथ जीएस का भी ज्ञान इसमें होना चाहिए। जैसे मैं कहूँ कि पूरे ऑल इंडिया में कितने देश हैं, लगभग कंट्री आपको याद होना चाहिए। कौन सा पक्षी क्या आवाज़ निकालता है, थर्मामीटर क्या होता है, डिग्री क्या होता है, ये सभी चीज़ें लगभग जीएस में नॉर्मल आपको जानकारी होना चाहिए। मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इससे लगभग बाहर मैं जो भी क्वेश्चन करवा दूंगा, इससे बाहर कहीं कोई भी कंपटीशन में, या वो स्टेट लेवल हो या सेंट्रल लेवल हो, इससे बाहर कभी भी क्वेश्चन नहीं आता। आप पूरा जैसे मैं लिखवाता हूँ, मेरा वीडियो पॉज करिए, इसको पहले नोट डाउन करिए, इसके बाद अपने से थोड़ा सा सॉल्व करने का प्रयास करिए। इसके बाद जब मैं करवाऊँगा उसके बाद आप उसको देखिए, एनालिसिस कीजिए कि कितना मेरा सही है, कितना मेरा गलत है। जब आप पेपर में आते हैं, जब पेपर करते हैं तो वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन इसमें मिलते हैं। जैसे इसमें मैं फर्स्ट क्वेश्चन दिया हूँ, थर्मामीटर तापमान और सिस्मोग्राफ, आगे क्वेश्चन मार्क है। तो जब आप कंपटीशन में करेंगे तो उसमें 4 ऑप्शन देगा, लेकिन मैं इसमें 4 ऑप्शन नहीं दिया क्योंकि इससे आपका दिमाग बहुत ज़्यादा चलेगा, इसमें सोचने की क्षमता बढ़ती है। 4 ऑप्शन दे दूंगा तो आप वैसे भी सोचने की क्षमता नहीं रहती, टिक लगा देंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे, टिक लगा देंगे। इसमें होगा तो कुछ आप सोचेंगे, कुछ इसमें आपका दिमाग चलेगा, ठीक है। इसलिए मैं 4 ऑप्शन नहीं लिया। इसके बाद ये लगभग 13 क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन के बाद मैं और क्वेश्चन इसमें करवाऊंगा, लगभग इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाता। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, थर्मामीटर का संबंध। जैसे मान लीजिए थर्मामीटर कह रहा है तापमान, सिस्मोग्राफ क्या होगा। तो देखिए जो ए होता है, मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये समानुपात होता है। ये 2 जो बिंदी होती हैं इनको समानुपात कहते हैं। मैथमेटिक्स में आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं, जब मैं पढ़ाऊंगा तब आप समझ जाएंगे। समानुपात होता है। और ये मान लीजिए सी है, अब आगे पूछ रहा है डी का, इसमें क्या होगा। तो जो ए का संबंध बी से होता है वही सी का संबंध डी से होगा। तो देखिए थर्मामीटर तापमान होता है। अब थर्मामीटर क्या करता है, तापमान को मापता है। तो सिस्मोग्राफ क्या करेगा, तो सिस्मोग्राफ हमारा जो करता है वो भूकंप मापी होता है। सिस्मोग्राफ जो जिससे हम भूकंप को मापते हैं उसको हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। तो देखिए ये माप तौल की प्रक्रिया है, तो आंसर इसमें हो जाएगा भूकंप। अब देखिए मेरे साथ अगर आप लिख रहे हैं, मेरे साथ बोल रहे हैं, तो अलग आपका दिमाग दौड़ेगा, अलग आपका दिमाग चलेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए, कहीं कहीं रिलेशन में आ जाता है, एक ऑप्शन दे देता है, 2 ऑप्शन और नीचे ये 2 ऑप्शन दे देगा ऑप्शन ऑब्जेक्टिव में, तब आपका वहां पे सोचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन ऐसे करेंगे ना तो बिल्कुल A to Z आपका इजिली हो ही जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, मुर्गी का संबंध चूजा से है। जैसे मुर्गी का चूजा से है तो शेरनी का संबंध अब क्या होगा आगे। तो देखिए इसका क्या रिलेशन हो सकता है मुर्गी का चूजा से। तो हमारी बेसिकली जो हेन होती हैं उसके बच्चे को हम क्या कहते हैं, चूजे। जिसको आप छोटे से बच्चे को देखते हैं, ठीक है। तो मुर्गी के बच्चे को हम चूजा कहते हैं, शेरनी के ऐसे बच्चे को हम सांकाव कहते हैं।
क्या कहते हैं, सावक या सावक कहते हैं। जो भी आप अपने भाषा में जो भी बोल सकें, इसको हम सावक कहते हैं। ऐसे ही मैं कई और बता दूं, जैसे गाय के बच्चे को क्या कहते हैं, तो बछड़ा कहते हैं। और कई ऐसे बहुत से जानवर आ जाते हैं, तो आप सभी के लगभग इनको याद कर लीजिएगा। भद्दा शांति होता है, भद्दा का संबंध शांति से है, तो सुंदर का संबंध किससे होगा? तो देखो इसमें क्या कह रहा है, जहाँ पे भद्दा है शांति है, ये कहेंगे कि जो, जैसे मान लीजिए एक टेक्निकल दिमाग से सोचिए, जैसे कोई अगर बेकार घर है या कोई बेकार स्त्री है या कुछ भी है, एनीबडी एल्स, भद्दा है अगर वो, तो वहाँ पे शांति रहेगी, उपद्रव नहीं होता। जैसे अगर कहीं भी जाएंगे, होटल में ही जाते हैं, बिल्कुल एकदम भद्दा है, वहाँ पे कोई नहीं जाता, एकदम शांति पड़ा रहता है, कुछ नहीं होता। सेम यही कंडीशन ये भी कह रहा है, भद्दा का संबंध शांति, जहाँ भद्दा होगा वहाँ पे कोई नहीं जाता, शांत रहता है। अगर वो सुंदर होगा तो वहाँ पे क्या होगा, शांति का उल्टा क्या होता है, बताओ, कमेंट में बताओ। ठीक है, तो देखो शांति वहां पे लगभग उद्दंडता होगी, या जो भी ऑप्शन में जो भी होगा, शांति है, अशांति, इसी को क्या कहेंगे, जहां पे सुंदर होगी, सुंदर जहां पे होगा वहां पे अशांति होगी। ठीक है, उल्टा हो जाएगा, जहां पे सुंदर है वहां शांति होती है। कुर्सी का संबंध पैर से है, तो साइकिल का संबंध किससे होगा? अब सुनो, जैसे कुर्सी में होती है, आप चेयर देखे होंगे, उसमें लेग्स होते हैं, लेग 4 होते हैं उसमें। ऐसे ही साइकिल में क्या होते हैं, तो जब साइकिल चलाते हैं तो उसमें एक पहिया होता है, तो इसका संबंध पहिए से है। किससे है? पहिए से। आप मेरे साथ बोलते जाइए और करते जाइए, इजीली क्वेश्चन हो जाते हैं। 5 क्वेश्चन है इसमें। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोयला का संबंध काला से है। अब देखो, कोयला हो गया, हीरा हो गया, जो भी आपकी धातुएं हैं, मेटल्स, जो भी अयस्क पदार्थ हैं, जैसे सोना, चांदी, हीरे, मोती, कोयला, अभ्रक, ये जो कोबाल्ट, निकल, जो भी, इनके सबके कलर आपको मालूम होने चाहिए। तो ऐसे ही कुछ कह रहा है, कोयला का संबंध काला से है। ठीक है, तो आसमान का संबंध क्या होगा, किससे होगा? तो देखो, कोयला क्या होता है, काला होता है, बेसिकली आप जानते हैं। यहीं पे मैं हीरा कह देता तो अलग यहाँ पे कलर कोई होता, हीरा चमकता है। ठीक है, तो आसमान भी क्या होगा, या कुछ और पूछ लेता। तो ऐसे ही हमको सोचना है, कोयला काला होता है तो आसमान क्या होता है, ब्लू, या कहें नीला। ठीक है, नेक्स्ट, बगीचे का संबंध किससे है? फूल से है। बगीचे का संबंध फूल से है, तो ग्रंथालय का संबंध क्या होगा? अब सुनो, जैसे बगीचे में आप जाते हैं, तो बगीचे में ये थोड़ी नहीं है कि बगीचे में आप आम, फल, यही सब देखते हैं, बगीचे में फूल भी होते हैं। तो ऐसे ही कुछ कह रहा है, बगीचे का संबंध फूल से है, तो बगीचे में क्या होता है, बेसिकली फूल ही होता है, जैसे आप बागवानी कहते हैं। तो बगीचे का संबंध अगर फूल से है, ठीक है, गार्डन का संबंध अगर फ्लावर से है, तो ग्रंथालय का संबंध क्या होगा? तो ग्रंथालय जब आप जाते हैं, जैसे मान लीजिए लाइब्रेरी आप जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होती है, पुस्तक होती हैं, आप अनेक अनेक प्रकार की पुस्तकें पढ़ सकते हैं। ऐसे ही ग्रंथालय में क्या होता है, ग्रंथालय में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे ग्रंथ होते हैं। जैसे सेम ऐसे ही रिलेशन निकालना है जो फर्स्ट से सेकंड का है। जैसे बगीचे में फूल होते हैं, तो ग्रंथालय में अब आप दीवार नहीं कहेंगे कि वहाँ दीवार होती हैं, ग्रंथालय में ईंटें होती हैं, ये नहीं कहेंगे। ग्रंथालय जो पहले से जो रिलेशन कह रहा है, अगर बगीचे का संबंध मिट्टी से कह देता तो ग्रंथालय का संबंध फिर यहाँ पे सीमेंट, ईंट, धातु, जो भी आ जाता, मटेरियल से आ जाता। लेकिन ग्रंथालय का संबंध अब यहाँ पे आ जाएगा ग्रंथ से। तो क्या हो जाएगा, ग्रंथालय में ग्रंथ होते हैं। ठीक है, इतना रिपीट करने के बाद अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बेकार है फिर तो। ठीक है, हृदय का संबंध रक्त से है, हार्ट का संबंध ब्लड से है, तो ब्रेन का रिलेशन क्या होगा आगे? तो देखिए, हार्ट क्या होता है, हार्ट हमारा रक्त को पंपिंग करता है, या कहें रक्त में बेस, वो अगर हृदय किसी पे काम करता है, किसी चीज को किसी में काम करता है, तो रक्त में काम करता है, ब्लड को फ्लो करता है पूरे शरीर में। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है कि हमारा ब्रेन क्या होगा? तो ब्रेन का संबंध किससे होता है? तो ब्रेन हमारा क्या होता है, हमारी सोचने की या किसी को किसी में चलाने की या कहीं सोचने की क्षमता हमारी डेवलप करता है। तो मस्तिष्क का संबंध है सोचने से, सोचना या सोचना, विचारना, जो भी इसमें ऑप्शन आ जाएगा
ऐसे आप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां बताओ, गणित का संबंध तर्क से है। अब जैसे देखो, गणित होती है, विज्ञान क्या होता है, विज्ञान पूछ ले, अर्थशास्त्र पूछ ले, या कुछ भी इसमें पूछ सकता है, कोई भी एनीबॉडी सब्जेक्ट। गणित हमारी तर्क होती है। जैसे अब मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ तो रीजनिंग क्या होती है, रीजनिंग पूरी एक रूप से तर्क ही है। गणित ऐसे ही तर्क में चलती है, उसका एक फार्मूले होते हैं, विशेष फार्मूले से चलती है। ऐसे ही गणित का जो संबंध कह रहा है वो तर्क से है। तो विज्ञान का संबंध क्या होगा, विज्ञान का संबंध किससे होगा, बताइए इसको। मैं पूरा देखो बता देता हूं, उसके बाद आप अपने से कुछ किया करिए, ठीक है, करो। बताओ, देखो गणित का संबंध तर्क से है, तो विज्ञान का संबंध क्या होगा। तो विज्ञान में हम क्या करते हैं, विज्ञान जो चलती है प्रयोगों से चलती है। जैसे मान लीजिए आप अभी 10th होगा या 12th होगा, ग्रेजुएशन आप किए होंगे, तो जब आप साइंस लैब में जाते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, प्रयोगशाला होती है विशेष, तो वहाँ पे आप प्रयोग करते हैं। ऐसे प्रयोगों से विज्ञान चलती है। कोई भी है, जैसे मान लीजिए यूरिया बनाना है या आपको कोई एसिड बनाना है, कोई भी, ठीक है, एल्कोहल बनाना है, तो वहाँ पे आप प्रयोग करके देखते हैं, ठीक है। आप ज़्यादा उससे सोचा करिए जो फर्स्ट का रिलेशन जिससे दिया हो उसी के थ्रू इसमें क्वेश्चन आप कर दिया करिए, बाकी इसमें कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। कक्षा का संबंध छात्र से है, तो प्रयोगशाला का संबंध कैसे होगा। अब देखो, जैसे कक्षा में क्या होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, हमारे क्लासेस में स्टूडेंट ही होते हैं, तो प्रयोगशाला में कौन होगा। तो प्रयोगशाला में जो होते हैं, जो प्रयोग जहाँ पे करते हैं वहाँ पे साइंटिस्ट होंगे, ठीक है, वहाँ पे साइंटिस्ट होंगे जिसको हम साइंटिस्ट कहते हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे कर लीजिए। वृत्त का 10th अगला क्वेश्चन ये है कि वृत्त का रिलेशन है त्रिज्या से, तो आयत का क्या होगा। अब देखो, जैसे मान लीजिए कोई वृत्त है यहीं पे, तो वृत्त ये मान लीजिए वृत्त है। अब वृत्त में क्या होता है, एक इंडिविजुअली त्रिज्या होती है। जैसे मैं अगर पूरा कह दूं तो एक व्यास होता है, ठीक है, और यहीं पे अगर मैं कह दूं कि आधा है, देखिए यहाँ से यहाँ तक गया पूरा, तो ये भी। लेकिन अगर मैं कह दूं कि पूरा एक ले लूँ मैं यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें दो त्रिज्याएँ हो जाती हैं, यहाँ से यहाँ तक। जैसे ये कोई वृत्त है, यहाँ से यहाँ तक एक ले लूँ और एक यहाँ से यहाँ तक ले लूँ, तो दो त्रिज्याएँ हो गई, एक त्रिज्या एक त्रिज्या ये। ऐसे ही आयत में जो होता है, आयत में जो होता है वो कुछ ऐसे होता है। अब ये आयत में या कहें पूरा, जैसे इसको मैं पूरा कर दूं तो एक व्यास बन जाता है, लेकिन दो त्रिज्याओं को व्यास कहते हैं। ऐसे ही पूरा अगर ले लूँ मैं ये पूरा, तो इसको क्या हम कहेंगे, विकर्ण। तो आयत में क्या होता है, विकर्ण होते हैं, ठीक है। थर्मामीटर को डिग्री से मापा जाता है, या थर्मामीटर का संबंध डिग्री से है, तो घड़ी का संबंध क्या होगा। देखो अब यहाँ पे थर्मामीटर जो होता है, जैसे देखो थर्मामीटर हमारे डिग्री होता है, रोमन होता है, सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। तो डिग्री उसमें दिया है, डिग्री जो कि हमारी हर जगह, ये ऐसी यूनिट है जो हर जगह लागू होती है, ठीक है। रोमन हर जगह नहीं होती, रोमन इंडिविजुअली जगह में अभी चल रही है, इसीलिए डिग्री को लिखा जाता है। तो थर्मामीटर में हम डिग्री को जो थर्मामीटर है वो डिग्री पे बेस चलता है, डिग्री यूनिट को देता है। ऐसी घड़ी जो हमारी होती है वो समय को देती है, समय। अब देखिए घड़ी को कोई कोई कहेंगे घंटा भी तो देती है, सेकंड भी तो करती है, मिनट भी करती है, लेकिन नहीं, जो फर्स्ट का रिलेशन सेकंड से दिया है वही रिलेशन होता है। जैसे थर्मामीटर डिग्री, तो थर्मामीटर अगर कह देता माप से है, थर्मामीटर अगर माप से कह देता तो इंडिविजुअली हमारा आंसर कुछ घड़ी का दूसरा होता, लेकिन थर्मामीटर की यूनिट ही एग्जैक्ट दे दिया ना डिग्री, तो घड़ी हमारी, थर्मामीटर क्या बताता है, डिग्री बताता है। ऐसी घड़ी हमारा क्या बताता है, समय बताता है।
घड़ी हमारी समय बताती है, ठीक है। सत्य का झूठ से है तो डूबना का क्या होगा। अब देखिए, सत्य अगर तुम बोलते हो तो सत्य का अपोजिट तो झूठ ही होता है ना। ऐसे ही डूबना क्या होता है, जैसे आप डूब रहे हो तो उसका अपोजिट क्या हो जाए, तैरना, तो उसका अपोजिट हो जाएगा तैरना, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए। बाकी देखिए 13 क्वेश्चन है, अभी मैं करवाता हूँ, अभी इसके आगे बहुत क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसके आगे ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसके आगे हम कुछ करते हैं और क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जैसे अब आते हैं, जैसे अभी हम पीछे 13 तक क्वेश्चन दिखे हैं, मैं बताया कि अपोजिट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी देखिए, जैसे अच्छा का संबंध क्या है, बुरा है, तो लाभ हानि का संबंध क्या हुआ, तो देखिए अपोजिट ही हुआ। अच्छा है तो बुरा होगा, कहते हैं ना कि अच्छा है तो बुरा, इसका मतलब अपोजिट है, तो हानि का क्या होगा, लाभ होगा, ठीक। सदैव 15 क्वेश्चन है, सदैव का संबंध अगर कभी नहीं से है तो हमेशा का शब्द क्या होगा। तो देखिए सदैव अगर कभी नहीं है, सदैव अगर उपलब्ध है तो कभी नहीं है अब, लेकिन हमेशा का क्या होगा, तो हमेशा का शब्द देखिए अपोजिट है, तो अगर वो हमेशा ऑलवेज रहता है तो नथिंग, ठीक है। इसमें भी क्या हो जाएगा, कभी नहीं या कहीं नहीं, जो भी है, हमेशा का मतलब ये भी अपोजिट ही, इसमें ऑप्शन के हिसाब से आप अपने हिसाब से देख लेंगे। इसमें क्या हो जाएगा, कभी नहीं, कभी नहीं हो सकता है, या दूसरा कुछ वर्ड हो सकता है इसमें, जो भी ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा। ऑप्शन में हमें कुछ सहूलियत मिलती है, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन हमारे सोचने की क्षमता नहीं बनाते, ठीक है। तो ऐसे जब ऑप्शन आपके आ जाए ना, तो ऑप्शन से भी उसमें देखकर आप कर सकते हैं। मेरा बताने का मतलब है कि ये इसके अपोजिट है तो ये भी इसके अपोजिट ही होगा, ठीक है। लाभ का संबंध क्या है, तो हानि से है, ये भी अपोजिट ही है। लाभ का हानि है, प्रॉफिट है तो लॉस है, तो ये मीठा का क्या होगा, स्वीट है, तो क्या होगा, मीठा का कड़वा होता है, तो मीठा का तीखा का हो या कड़वा का हो तो तीखा, ठीक है, तीखा इसका आंसर हो जाएगा। 17 क्वेश्चन है, आय का संबंध बे से है। देखिए अगर आप आय कर रहे हो तो अपोजिट है बे, जैसे मान लीजिए कोई आप सैलरी पा रहे हो, उसको खर्च कर रहे हो, तो जो सैलरी पाए वो आय, और जो आप खर्च किए वो बे। ऐसे ही इसमें भी है, तो आय का संबंध क्या है, आय का संबंध है बे से, तो आदान का क्या होगा, प्रदान, आय आदान का प्रदान। जैसे आदान प्रदान वस्तु विनिमय पहले वैसे होता था आदान प्रदान, तो वैसे ही ये भी आदान प्रदान है, ठीक है। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन है, कंगारू का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। अब देखो कंगारू का ऑस्ट्रेलिया से कैसे हो गया, जैसे सबसे ज़्यादा हमारे कंगारू कहाँ पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में। जैसे हमारे भारत देश में सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं, जानवर, ठीक है। जानवर सबसे ज़्यादा, जैसे हमारी भारत के यूपी में सबसे ज़्यादा दुधारू जानवर, ये आपको मालूम होना चाहिए। ऐसे ही जो दूध देते हैं उन्हीं को दुधारू कहते हैं, ठीक है। अब कंगारू ऐसे ही है, जो हमारे कंगारू हैं वो सबसे ज़्यादा हमारे ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, लेकिन जो जिराफ है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं। इसमें कहीं कहीं ये क्वेश्चन हमारे बड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हमें इसमें सोचना पड़ता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन के हिसाब से मान लीजिए मैं 4 ऑप्शन दे दिया, भारत, अफ्रीका, चीन और एक अदर ऑप्शन ले लो बांग्लादेश, तो आप इसमें क्या ऐसे सोचोगे जो कि जिराफ सबसे ज़्यादा पाए जाएंगे। तो जिराफ किस में होते हैं, जिराफ लगभग जहाँ पे थोड़ा सा ऐसा एरिया होता है जैसे रेगिस्तान वगैरह, मतलब एक झाड़ी वगैरह जैसे होती है, तो लगभग वहाँ पाए जाते हैं। तो इन ऑप्शनों के हिसाब से मैं जो ऑप्शन बोला तो लगभग हो जाएगा अफ्रीका। तो अफ्रीका के हिसाब से, अब जैसे देखिए अफ्रीका ना दिया हो, अब दूसरा ऑप्शन दिया है इसमें चार में से, तो आप एलिमिनेट कर दीजिए ऑप्शन, फिर उसके हिसाब से आप ढूंढिए, ठीक है। तो इस जिराफ कहाँ पाए जाते हैं, अफ्रीका में पाए जाते हैं, कई जगह ऐसे पाए जाते हैं जो कि एक ही ऑप्शन हम करेंगे अफ्रीका। ग्रह खगोलज्ञ, ग्रह का संबंध खगोलज्ञ है तो मौसम का संबंध क्या होगा। देखिए जो ग्रह होते हैं हमारे जो ग्रह हैं उनकी जो पूरे वो करते हैं, एक खोज करती है जो हमारी साइंटिस्ट, जो हमारे एक ग्रुप होता है साइंटिस्टों का, जो एक खगोलों का पूरा ज्ञान करते हैं, उसकी खोज करते हैं, उसी समूह को हम खगोलज्ञ कहते हैं। उन्हीं साइंटिस्टों को खगोलज्ञ कहते हैं जो खगोलीय विज्ञान के बारे में जानकारी रखते हैं, ठीक है। ऐसे ही मौसम के बारे में जो जानकारी रखते हैं उसको मौसम विज्ञान कहते हैं, मौसम विज्ञानी या मौसम विज्ञान, ठीक है। अब देखिए वर्ड
जैसे अगर नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट है वर्ड का संबंध क्या है, शब्द है, शब्द का संबंध क्या होगा। तो देखो जब हमारे वर्ड होते हैं अल्फ़ाबेटिकल वर्ड, अभी मैं पीछे करवाया भी हूँ, आप उनको याद नहीं किए तो याद कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। वर्ड का संबंध क्या है, जैसे मैं लेटर, इसी को वर्ड वर्ड कहेंगे, लेटर कहेंगे। वर्ड जो बनता है वो एक एक, जैसे मैं कह दूँ ABCD, इनको एक एक मिला के एक शब्द बनता है। जैसे मैं कोई भी ले लूँ, जैसे अल्फ़ाबेटिकल, अल्फ़ाबेटिकल, तो अल्फ़ाबेटिकल जो हुआ एक ही वर्ड बन गया, शब्द बन गया। लेकिन शब्दों को मिला मिला के क्या बनता है पूरे, जैसे हिज राम, सीज रेणु, जो भी कह दें, तो शब्दों को एक एक मिला के हमारा क्या बनता है, वाक्य। इसे को हम वाक्य कहेंगे या सेंटेंस कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुत्ता का संबंध भौंकना से है, तो शेर का संबंध क्या होगा। अब हमारे कुत्ते क्या करते हैं, जैसे कुत्ते होते हैं, बहुत से होते हैं जो कि भौंकते हैं, ऐसे ही शेर का संबंध। तो देखिए हर चीज़ की आवाज़ें भी पहचानी, बिल्ली क्या करती है, शेर कैसे बोलता है, घोड़ा कैसे बोलता है, ये सब की आवाज़ें थोड़ा सा आप कर दिए, गाय कैसे बोलती है, थोड़ा सा इन सब की आवाज़ें एक बार पढ़ लीजिएगा। कुत्ता का भौंकना है तो शेर क्या करता है, दहाड़ता है। क्या वो करता है, दहाड़ता है, दहाड़ना, ठीक है। कुत्ता भौंकना तो शेर दहाड़ना। धुआं का संबंध है युद्ध से, सॉरी देखिए इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, युद्ध नहीं होगा यहाँ पे थोड़ा सा आप करिए। धुआं का संबंध क्या होगा, पोल्यूशन कर दीजिए भाई, तो सॉरी मान लीजिए यहाँ पे, चलो प्रदूषण, हाँ प्रदूषण ही सही रहेगा, प्रदूषण। धुआं हमारे प्रदूषण है, धुआं का संबंध प्रदूषण से है, तो युद्ध का संबंध क्या होगा। तो देखिए धुआं हमारे क्या फैलाते हैं, प्रदूषण। जो भी हमारे इंडस्ट्रियल एरिया हैं, जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्री लगी हुई है, उसमें जो भी धुआं होगा, वहाँ पे जो भी होगा हमारा फैक्ट्री का धुआं निकलता है। आज आप देख रहे हैं दिल्ली में, नोएडा NCR में कई ऐसी बीमारियां फैल रही हैं जो कि प्रदूषण की वजह से, धुआं की वजह से। वहाँ पे धुआं इतना ज़्यादा है कि लोग अपने घरों में सिलेंडर लगवाते हैं ऑक्सीजन के, ठीक है। तो धुआं का संबंध प्रदूषण से है। तो युद्ध क्या होता है, जैसे अभी देखिए युद्ध अभी चल रहा है, गाजा और आपके ऑस्ट्रेलिया का युद्ध अभी चल रहा है, ठीक, वो सॉरी इजराइल का, इजराइल और दोनों आपस में भिड़े हुए हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, युद्ध में एक दूसरे के आर्मी आपस में ख़त्म हो रही है। युद्ध में हमेशा विनाश होता है, क्या होता है, तो आपस में विनाश ही तो हो रहा है। वहाँ पे एक दूसरे की राजधानी को नष्ट किए दे रहे हैं, एक दूसरे की सेनाओं को मार दे रहे हैं। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अगर कोई युद्ध होता है तो उसकी इकोनॉमिक्स इतना ज़्यादा नीचे जाती है। डायरेक्ट आप एक बुलेट देखते हैं ना, ये जो गन की, आर्मी की, एक बुलेट की ऑन एवरेज प्राइस होती है 2 से ढाई से 300 रुपये लगभग। आप समझिए जब ये चलती है हमारी बुलेट किसी मशीन गन से, उसमें लगभग एक राउंड में लगभग होते हैं, लगभग 2 से ढाई राउंड होते हैं उसमें। एक बार में अगर उसको कवर किया जाता है, अगर फायर के लिए ऑर्डर दिया जाता है, तो लगभग मिनटों में बहुत इकोनॉमिक्स इतना ज़्यादा नीचे जाती है कि आप विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए युद्ध का मतलब होता है विनाश। कोई भी चाहे इकोनॉमिक्स हो या उसकी सेना हो, सभी में विनाश ही होता है और कुछ नहीं होता। स्वर्ण का संबंध है स्वर्णकार से, तो चमड़ा का संबंध क्या होगा। अब देखिए स्वर्ण, अगर स्वर्णकार से संबंध है तो स्वर्ण जो हमारे आभूषण होते हैं वो कौन बनाते हैं, जिसको आप स्वर्णकार बोलते हैं, जो सोने की दुकान में रहते हैं वही तो बनाते हैं। चमड़ा जो हमारे बनाते हैं, चमड़ा का संबंध किससे होगा, तो चमड़ा जो हमारे वो करता है, चमड़े को बनाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, चर्मकार बोल दें या मोची कह दें, जो भी कह दो, चर्मकार या मोची। तो ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो कि आपको करना होता है। इसके आगे मैं आज शब्दों पे आधारित करवा दिया हूँ, इसके बाहर लगभग क्वेश्चन नहीं जाता, थोड़ा सा और प्रैक्टिस की ज़रूरत आपको हो जाती है। तो मैं कॉन्सेप्ट बता दिया हूँ। नेक्स्ट क्लास में अब मैं बताऊँगा नंबर बेस्ड में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे ही उसमें नंबर बेस्ड में भी करवाऊँगा, जितने भी हमारे क्वेश्चन हो सकेंगे। इस क्लास को आप बने रहिए। A to Z रीजनिंग का बैच चल रहा है, इसको आप फॉलो करिए। प्लेलिस्ट बनी हुई है,
सबसे पहले आप सिलेबस लिखिए, सिलेबस के बाद A to Z आप वैसे ही फॉलो करते जाइए, आपको पूरा A to Z कंटेंट मिलेगा। कोई भी कंपटीशन है इससे बाहर लगभग नहीं जाता, ये मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। और आप इसको आप एक नोट में नोट डाउन करते जाइए, ताकि ये एक समय के बाद अगर आप वीडियो देखना अगर बंद कर देते हैं तो एक समय बाद आपको ये रहे कि हाँ हमने कुछ पढ़ा था और हमारी नोट्स बनी हुई है, ताकि आप रिवीजन कम समय में ज़्यादा रिवीजन आप कर सकें। ओके, थैंक यू सो मच। अपना अपने परिवार वालों को ध्यान रखें। ओके, थैंक यू सो मच।